बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी उंगलियों को इस तरीके से मोड़िएगा। इतना करने मात्र से शरीर का ब्लॉकेज खुलता है। इसके अलावा आपकी नींद बेहतर होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हार्ट ब्लॉकेज खुलता है और साथ में अगर आप बहुत लंबे समय से लो फील कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी आराम देखने के लिए मिलता है। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। अगर आप ज़्यादा कोई एक्सरसाइज या योग नहीं कर सकते हैं तो बिस्तर पर बैठे बैठे 5 से 10 मिनट के लिए इस अभ्यास को तो जरूर कीजिएगा। ये आपके कफ को, वात को और पित्त को सम करने में यानी कि बैलेंस करने में मदद करता है, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि वात, पित्त और कफ दोष अगर शरीर में बढ़ जाते हैं तो यही आपके शरीर में बीमारियों का कारण बनते हैं। चलिए आपको बताते हैं आपको क्या करना है। इसका अभ्यास आप सुबह उठ करके भी कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो रात को सोने से पहले भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। बस आपको खाना खाए हुए लगभग 3 घंटे हो चुके हों। इस अभ्यास को करने के लिए आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है बस कमर आपकी एकदम सीधी रहनी चाहिए। हाथों से एक मुद्रा हम लगाएंगे जिसके लिए जो अंगूठा है इसे हम अपनी बीच वाली दोनों उंगलियों से टच करेंगे, कुछ इस तरीके से। पहली उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर और छोटी उंगली एकदम सीधी रहेगी। इस तरीके से आपको मुद्रा लगानी है। अब आप क्या करेंगे, अपने हाथों को घुटनों पर रख देंगे, गहरी गहरी सांस भरनी है और कुछ इस तरीके का अभ्यास करना है। सबसे पहले अपनी जीभ को फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ ऊपर के तालू से आपको टच करना है, कुछ इस तरीके से। देखिएगा, इस मुद्रा में जब आप सांस भरेंगे तो जीभ को फोल्ड करते हुए ऊपर के तालू से टच करेंगे और सांस को होल्ड करके रखेंगे। पूरा प्रेशर, जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी की होती है वो पूरी आपकी जीभ के ऊपरी हिस्से पर, तालू पर होनी चाहिए। पूरा फोकस उस जगह पर होना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे करके आप सांस को नाक के थ्रू बाहर निकालेंगे, यानी कि जो ब्रीथ आपने होल्ड करके रखी हुई है उसको धीरे धीरे आप जो है नाक के थ्रू बाहर निकालेंगे। किस तरीके से, एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। अगर इसका अभ्यास आप मात्र 5 मिनट के लिए करते हैं तो ये शरीर में प्राण शक्ति का संचार करता है। अगर आप इस प्राणायाम के साथ जीभ को फोल्ड करते हुए इसे तालू से चिपकाकर और सांस को होल्ड करते हैं और नाक के थ्रू फिर उस सांस को बाहर निकालते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं, तो आपके शरीर में जहाँ पर भी आपको लगता है ब्लॉकेज है, ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पा रही है, उन सब जगह पर ऑक्सीजन पहुँचती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और शरीर को इससे बहुत लाभ मिलते हैं। ये अभ्यास आपके वात, पित्त और कफ दोष को दूर करता है। हालांकि सबसे अच्छा रहता है कि आप सुबह खाली पेट इसको करें। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, आप बिस्तर पर बैठे बैठे भी इसको कर सकते हैं और रात को सोने से पहले बस खाना खाए हुए लगभग 2-3 घंटे आपको हो गए हो। अब हम बात करेंगे दूसरे अभ्यास की। दूसरे अभ्यास में आपको क्या करना है, अपने हाथों को कुछ इस तरीके से सामने लेकर के आना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आप अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे और इस अभ्यास को इस तरीके से करना है। ये आपका हाथ जो है ये आपके बिल्कुल दिल के सामने यानी कि हार्ट के सामने आना चाहिए। और अब आप सांस को इनहेल करेंगे और उसके बाद एक्सहेल करेंगे। तो जब इनहेल करेंगे तो पूरा जो प्रेशर है वो इन टिप्स पर होना चाहिए और जब एक्सहेल करेंगे तो धीरे धीरे हाथों को सिकोड़ लेंगे, कुछ इस तरीके से। देखिएगा, अभ्यास आपको 10 से 20 बार करना है। ये आपके टिप्स पर मौजूद जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक्टिवेट करता है, जिससे कि आपका डाइजेशन बेहतर होता है, मांसपेशियों के दर्द में आपको आराम मिलता है। इसके अलावा वात, पित्त और कफ दोष को बैलेंस करने में आपको मदद मिलती है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ना है, कुछ इस तरीके से।
बस ये काम भी आपको बिस्तर पर बैठे बैठे ही करना है। 3 छोटे छोटे से काम आपको बताए हैं। सबसे पहले आप अपनी जीभ को फोल्ड करते हुए सांस गहरी भरते हुए इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे नाक के थ्रू, और उसके समय आपको ये वाली मुद्रा लगानी है। फिर दोबारा मैंने आपको बताया है कि आप जो है अपने उंगलियों को इस तरीके से टिप्स को जोड़ करके अपने हार्ट के सामने लेकर के आएंगे, सांस को भरेंगे और धीरे धीरे रिलीज करेंगे सांस को। अब आपको बस सिर्फ अपनी हथेलियों को इस तरीके से रगड़ना है। इतना करने मात्र से आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। मात्र 10 दिन अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं तो शरीर का ब्लॉकेज भी खुलता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और शरीर को बेहद लाभ मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।